टेन 30 का मान होता है 1/√3 बटे में 1 प्लस 1/√3 टेन 30 का मान इसकी स्क्वायर बराबर। इसका आप गुणा करो, क्या आएगा? 2 का 1 से गुणा कर दो, 2 आ गया, नीचे आ गया √3। 1 का 1 की स्क्वायर 1 होती है, √3 की स्क्वायर 3 होती है। नीचे वाला का एलसीएम लो, ऊपर वाला सेम लिखो √3, और नीचे से एलसीएम लोगे क्या आएगा? 3 आ गया। 3 को 3 1 के अंदर भाग दोगे तो 3 आएगा, 3 प्लस 1। ठीक, इन 3 के 1 के अंदर भाग दिया तो 1 आया, 1 को 1 से गुणा कर दिया। अब आप 2/√3, नीचे हो गया 4 3। आप इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो हर अंश बन जाएगा और अंश हर बन जाएगा। क्या बचेगा? 2√3 इंटू 3/4। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 है ना, ऊपर आ गया और नीचे आ गया √3 इंटू 4। देखो इसके लिखने का तरीका, 2 सेम 3 सेम। इस तीन को हम कैसे लिखते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। नीचे √3 इंटू 4, ये √3 से कैंसिल हो गया, √3, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा? √3/2। ये आ गया आपका ऑप्शन। ऑप्शन में देखो, यानी 10 √3/2 कितना, यानी 10 का थीटा कितना मान होता है? किसका मान होता है ये? ऑप्शन में आपको दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा किसका मान होता है? साइन 60 का मान होता है। तो ये इसका आंसर आ गया आपके पास साइन 60। ये देखो, ये साइन 60 का मान होता है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 45 का मान 1 होता है, 1 स्क्वायर बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 45 का मान 1, 1 स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 1, 1 प्लस 1। दोनों का आंसर आ जाएगा 0/2। इसका आंसर आ गया 0। 10 का मान 0, कौन सी जो आपको ऑप्शन दिया होगा उसमें होगा 0, उसमें ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ओके, अगला क्वेश्चन, साइन 2a बराबर 2 साइन a। यह आपको एंगल बताना है, कौन सा एंगल लोगे तब इन दोनों का मान इक्वल होगा। ओके, आगे देखो, इन दोनों का मान लेना है जो इक्वल होगा इन दोनों के। एंड थीटा का मान लेना आपको 0 लो, 1 लो, 45 लो, 30 डिग्री लो, जो भी आप मान लो उसका। जैसे कि 0 बराबर डिग्री बराबर मिल जाए 0 एंगल, 0 का मान लोगे तो साइन 2a, a की जगह आप 0 रखोगे, डिग्री इक्वल 2 साइन a, a की जगह आप 0 डिग्री रखोगे। तो साइन, अब साइन 0 का मान 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 से 2 का गुणा करोगे तो 0 पाएगा, इक्वल 2 साइन का मान 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ, √3 आता है आपके 60 पे, तो इस √3 को आप क्या लिख सकते हो? 60 डिग्री लिख सकते हो। कैसे? जैसे कि टेन 60 का मान होता है आपके पास √3, तो इस √3 की जगह मैंने 10 60 को लिख दिया। अब क्या करूंगा, इस 10 से ये 10 क्या कैंसिल हो गया। अब पीछे क्या बचा मेरे पास? a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या है? 10a माइनस बी, 1/√3 को मैं लिख सकता हूं 10, 1/√3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 30 डिग्री। इसका लिख दूं 30 डिग्री, तो क्या आएगा? ये आएगा 1/√3 के बराबर। एंड 10 इसका मान होता है 1/√3, तो इसको मैं लिख दिया 10 30 डिग्री। ये ऐसे कैंसिल हो गया वापस से, a माइनस बी
यह आ गया समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या करोगे, माइनस करोगे घटाने पर। समीकरण 1 क्या, a प्लस b बराबर 7, a माइनस b बराबर 30। जब हम कोई भी समीकरण को घटाते हैं तो ये माइनस का चिन्ह लग गया, जो माइनस का है वो किसका हो गया, माइनस से माइनस को गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का चिन्ह तो माइनस आ गया, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कट देंगे, और ये आ जाएंगे 2b और b आ जाएंगे 2b। ये 30 में से 60 में से 30 माइनस करोगे तो 30 आ गया, 30 डिग्री। अब 2b बराबर 30 डिग्री, ये मल्टीप्लाई के अंदर है, आप इस तरफ लेकर डिवाइड के अंदर आ जाएगा, यानी गुणा के अंदर है, और ये भाग के अंदर आ जाएगा। b बराबर 30 डिग्री बटे 2, b बराबर, b की वैल्यू आ गई आपके पास 15 डिग्री। अब आप क्या करोगे, b का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, आप b का मान रखो किसमें, समीकरण 1 में रखोगे। तो 1 नंबर समीकरण ये रही आपके पास, ये यहाँ पे लिखो, a प्लस b बराबर 60 है, तो b का मान पुट कर दो, a प्लस a का मान कितना है, b का मान 15 है ना, 15 डिग्री बराबर 7। ये प्लस का है, इस तरह देखे जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, a बराबर 60 माइनस के 15, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री। यही आपको